पति ब्रह्मचारी। तुम एक टाइम पे एक काम नहीं कर सकते थे? उसी टाइम पे फोन पे बात करना जरूरी था? वाह, अपनी गलती आप कभी मत मानिए, बढ़िया है। और ये आईपीएस की ट्रेनिंग में आपको बैलेंस करना नहीं सिखाया क्या, जो सीधा गिर गई धम्म से? पिछली बार कम से कम फोन तो था हाथ में, इस बार फोन भी नहीं है, बाहर गिर गया फोन आपकी वजह से। कुछ लोग ना टाइम के साथ कभी नहीं बदलते, जैसे कि तुम। उसी टाइम बालूशाही वाले के साथ झगड़ा करना जरूरी था। तो आप क्या चाहती थी कि मैं मोतीचूर के लड्डू मंगवा लूं? सूरज, कुछ भी बोल रहे हो, बाहर कैसे निकलेंगे वो सोचो ना। सची, आपकी गलती है, आप अपनी गलती मानिए। दरवाजा पीटो, बाहर निकलना है। खोलो, कोई है? खोलो खोलो। ईशा, छुई मुई जी, सच्ची सच्ची बताना, आप दोनों हर बार गलती से ही फंसते हो ना? भाभी, शायद इस पति ब्रह्मचारी के साथ बार बार फंसना मेरी तकदीर में ही लिखा है। पूरे बाल खराब कर दिए तुमने मेरे। अपने बाल के साथ साथ कपड़े भी खराब कर दिए। तुम्हारे चक्कर में दिया अंदर ही रह गया। हे कुंज बिहारी बिहारी, पता है हींग वाली कचौरी की खुशबू आपके नाक तक पहुंच गई है ना देवर जी? हाँ देवर जी, आपके आशीर्वाद से आज काव्या के जीवन में फिर से खुशी आई है। बंटी, बंटी का नाम सुन के आपको भी अचरज हुआ ना? ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। बताओ। ताईमा, आप पूजा और बाकी की रस्मों की तैयारी कीजिए, मैं बची हुई कचौड़ियां तल दूंगी। ठीक है। आपके बिना एकदम अकेला पड़ गया हूँ पापा। कितने सारे काम करने होंगे, कितने रस्में निभाने होंगे। प्लीज पापा, जल्दी से उठकर खड़े हो जाइए ना, काव्या की शादी है। हाँ सही तो है देवर जी, अभी तो बिटिया का कन्यादान भी करना है आपको। लीजिए, आपकी लाडली तैयार होके भी आ गई। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहन। रोमन, किसी की नजर न लगे। ताईमा, इन्हें बांट दीजिएगा। काव्या, तू अपने कमरे में जा बेटा, लड़की वाले आते ही होंगे और तू उनके सामने यहाँ रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, ये रिया कहीं नहीं दिखाई दे रही है। पता नहीं, कुछ बताकर नहीं गई है। ये लड़की भी ना कहीं भी गायब हो जाती है। आप चिंता मत कीजिए ताईमा, मैं फोन कर देता हूँ। बंटी उसकी माँ आ गई। नमस्ते, आइए आइए आइए, बैठिए।
अरे बंटी जी, आप यहाँ खड़े खड़े क्यों शर्मा रहे हैं? अरे आइए, अंदर आइए। ताई जी, ये क्या कर रहे हो? अब आप इस घर के दामाद हैं। नहीं नहीं, आप तो मेरे लिए ताई जी हैं और नए रिश्ते के लिए मुझसे पुराना मत छीनिए। ताई जी खुश रहो। अब तो क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे हैं? हाँ, मुहूर्त निकालो अलग से। चला बैठ। भैया, आप खड़े हैं तो मैं कैसे ही बैठ सकता हूँ? वैसे भी मैं खड़ा ही रहता हूँ ना, तो मैं खड़ा ही ठीक हूँ। मैं ही क्या ठीक हूँ? रोकी की सारी रस्में खड़े खड़े करोगे? आओ अंदर आके बैठो चुपचाप, आओ। चौकुम भाभी, नमस्ते दामाद जी। बंटी, नहीं बस। ईशा जी, एक काम कीजिए, जाके इसकी दुल्हनिया को लेकर आइए ताकि ये दुल्हन की तरह शर्माना बंद करे। जल्दी बुलाइए ना ईशा भाभी मेरी रिया को। मुझे पता है वो आज इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की लग रही होगी। ले, आ गई तेरी दुल्हन। रिया वहाँ है तो भैया ने यहाँ किसे दुल्हन बनाकर बैठा दिया है? क्या हुआ बंटी? भैया ये सब अरे ये सब करना पड़ता है यार। रोका, शगुन, सगाई, ये सब शादी के पहले की रिहर्सल है ताकि दुल्हा शादी के मंडप से घबरा के उठकर भाग ना जाए। रिया, तुम अपने जीजू के लिए सरप्राइज देने गई थी ना, या कोई प्रैंक वैंक करने का इरादा है? भैया, मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ और वो मेरे लिए सब कुछ है। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। मतलब उस दिन भैया ने काव्य समझा, रिया नहीं। बंटी कहाँ खो गए? अरे कुछ ही दिनों में शादी के भूल भुलैयों में गुम होने वाला है ना बेचारा, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना बेचारे को। पता है बंटी, हम पति लोग अक्सर खोए खोए से क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि हम हर पल सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के चैन और आराम के बारे में सोचते रहते हैं। हम उन्हें इतना प्यार करते हैं कि ख्यालों में भी हम सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि उन्हें कभी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। क्या खड़ा है, बैठ। ईशा जी, तो मेरे होने वाले जीजू, आज तक मैंने तुझे जितना डांटा, फटकारा, हालांकि तेरी भलाई के लिए किया, पर हर उस डांट के लिए, पिटाई के लिए दिल से सॉरी।
हे भैया, ऐसा मत बोलिए। मैं जो बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ बंटी। आज तूने मेरी बहन को अपने जीवन साथी के रूप में चुन के हम सबका दिल जीत लिया है। मैं सबको सब कुछ बता देती हूँ, पर ये बेवकूफ कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बंटी, बस एक बात का हमेशा ख्याल रहे, मेरी बहन के पुराने जख्म अभी पूरी तरह से भरे नहीं है। तुझे अपने प्यार के मरहम से उससे भरना होगा। मुझे इसे इतनी खुशी देनी होगी कि अपना हर एक दर्द, हर जख्म, हर दुख पूरी तरह से भूल जाए। मेरी बहन मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी है। मैं बता नहीं सकता बंटी कि मैं तेरे इस फैसले से कितना ज्यादा खुश हूं। मैं हमेशा तुझे अपने छोटे भाई के रूप में देखा है, प्यार दिया है तुझे, पर आज मैं सच कह रहा हूं, तुझे बहुत बहुत इज्जत देने की इच्छा हो रही है। और एक बात मुझे बहुत अच्छे से पता है बंटी, कि तू मेरी बहन को इस दुनिया की सारी खुशियां देगा। थैंक यू सो मच। हाथ से तो मेरे दिल का ही नहीं, इस परिवार का भी हिस्सा है। अरे ये क्या हुआ? कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया? अब मैं जाकर चेक कर आता हूँ। हाँ पुरन भाई जाइए, देखिए। ईशा जी, अखंड ज्योत बाहर मंदिर में रख दीजिए। सूरज, शगुन का थाल और जोत अगर लड़की के पिता के हाथों रखा जाए तो शुभ माना जाता है। मैं पापा जी को भी ले जाती हूँ। देवर जी, मैं मोमबत्ती लेके आती हूँ। मोनिका जी, मैं भी चलती हूँ। हे भगवान, काव्या की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट कर आ गई। बस उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखूं। आरव, मैं जानती हूँ कि जहाँ भी है काव्या को देखकर खुशी हो रहा हो। पापा जी देखें, भगवान की कृपा और आपके आशीर्वाद से इस घर में फिर से रोशनी आ रही है।
अरे वो थाल तो मंदिर में ही रहती। बंटी क्या है ये सब? गड़बड़ हो गई यार, गड़बड़ हो गई यार। मैंने भैया से तेरे बारे में बात की थी। मुझे नहीं पता था कि वो उनकी बहन का मतलब वो काव्या समझ लेंगे। तो ठीक है ना, क्या हो गया? गलतफहमी हुई है ना, सच बता देते, ठीक है? चल ना, रुक क्यों गया? या मैंने तुझसे और सिर्फ तुझसे प्यार किया है। घर वालों को लग रहा है कि मैं काव्या से शादी करना चाहता हूँ। या पहली बार सूरज भैया मेरी वजह से इतना खुश है। वो खुश है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी बहन का घर फिर से बस जाएगा, और काव्या भी कुछ ऐसे ही समझ रही है। तो मैं कैसे जाके मना कर दूं, मैं कैसे बोल दूं यार? तू समझ रही है ना? तो मैंने ऐसा किया तो उनका दिल टूट जाएगा यार। और मेरे दिल का क्या सोचा तूने? आंटी, रिश्ते टूटने की तो पहले से आदत है मुझे। मैंने पहली बार दिल लगाया था और अब वो भी टूट जाएगा उसी की वजह से जिससे दिल लगाया था। बंटी, थोड़ा सेल्फिश बन। तेरी लाइफ है, मेरी और मेरी ऐसे ही किसी और के लिए बर्बाद कर देगा क्या? बंटी, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, एक साथ जीने मरने के सपने देखे हैं ना हमने। जानता हूँ ये सब इतना आसान नहीं है, पर सूरज भैया मेरे लिए सब कुछ है। मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे गुरु, यहाँ तक कि मेरे पिता के समान है वो। अगर मैं उनके एहसान गिनने बैठूंगा ना तो मेरी ये जिंदगी निकल जाएगी। मैं उन्हें कैसे मना कर दूं यार? तो क्या तू सच में काव्या से शादी कर लेगा? उस लड़की से जिससे तू प्यार भी नहीं करता है। बंटी, तू पागल हो गया है क्या? क्या बोल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई ना कोई तो रास्ता जरूर निकल जाएगा। और अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो क्या करेगा? उस रास्ते पर मुड़ जाएगा जहाँ लोग तुझे मोड़ना चाहते हैं। चाहे उस रास्ते के बीच में तुझे मेरा हाथ क्यों ना छोड़ना पड़े। बोल। अरे नहीं सुनना मुझे तेरा मैं। तू मेरे प्यार की कुर्बानी देना चाहता है ना? वो भी बिना मुझसे पूछे। तो जा, दूर हो जा मेरी नजरों से बंटी। पापा जी, आप रो क्यों रहे हैं? काव्या कहीं दूर नहीं जा रही है, वो अपने इसी मोहल्ले में ही जाने वाली है। अरे वाह, लाइट भी आ गई। चलिए पापा जी। ये बंटी कहाँ गया? दी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ भाभी, वो भैया ने कुछ ऐसी बात कही ना तो दिल भरा है, तो बस इसलिए बाहर थोड़ा सा। चलो भाई, अब रस्में शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। एक सेकेंड, रिया का है? पहली बार सूरज भैया मेरी वजह से इतना खुश है। तो
मैं कैसे जाके मना कर दूं, मैं कैसे बोल दूं यार? मुझसे नहीं होगा ये। क्यों? क्यों? हर बार मैं ही क्यों? पहले सिर्फ रिश्ते टूटा करते थे यार, इस बार तो दिल टूट दिया यार। पहली बार सच्चा प्यार हुआ था, वो भी मुझसे छिन गया। क्यों? क्यों? मैं अंदर देख के आती हूँ। टाइमा, रिया अंदर नहीं है। पता नहीं है सुबह से इसे क्या हो गया है, इसके कदम एक जगह टिक ही नहीं रहे। मैं एक बार बाहर चेक करके आती हूँ। हाँ हाँ, बुला के ले आ, तब तक हम रस्में शुरू करते हैं। हाँ जी। बेटा, इसे अपनी झोली में लो। एक बार रिया आ जाए तब शुरू करें। रिया, ये क्या कर रही थी तुम? और अंदर चलो, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हे कुंज बिहारी, अब की बार किसी की नजर ना लगे। रिया हम सबसे कुछ कहना चाहती है।